ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ गाइस। ਅਸੀਂ भी ठीक ठाक है। ਸਵੇਰ ਦੇ 7:30 हो गए ਆ और तारीख हैगी 18 और दिन हैगा आज थर्सडे का। तो आज मैं 7 दिन के बाद मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि पूरे 7 दिन मैं तो बेड से एक कदम भी नीचे नहीं रखा। पिछले थर्सडे को क्या हुआ था कि जैसे ही मैं सुबह उठी थी और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर मैंने कपड़े वॉश करने वाले थे तो मैं छत पे चली गई थी कपड़े वॉश करने के लिए। तो फिर मैं कपड़े वॉश करके मैं नीचे भी आ गई थी सबको, फिर आके मैंने लंच करवा के उसके बाद फिर मैंने खुद भी लंच किया और उसके बाद फिर मैं रेस्ट करने लग गई थी। तो जैसे ही मैं लेटी हूँ उसी टाइम मेरे सिर में इतनी तेज़ दर्द हुई और उसकी वजह से मेरे को चक्कर आने लग गए। फिर मैंने सोचा शायद मैं धूप में ऊपर कपड़े वॉश करके आई हूँ, शायद मुझे मेरे ना सिर में धूप लग गई होगी, उसकी वजह से ही मतलब सिर में पेन हो रहा है। तो चलो मैं मेडिसिन भी खा ली थी और मेडिसिन खाने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ रहा था और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बस मेरा लेटी हुई भी ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरा पूरा रूम घूम रहा है और इतनी मेरी मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर शाम को 5 बजे मैं इतना चलाने लग गई, मैं रोने लगी। मैंने कहा मेरे को नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो पा रही। मैं 2 मेडिसिन भी खा चुकी हूँ और फिर हार कर मम्मी जी भी चलो कह रहे कि कोई बात है, कोई और मेडिसिन देती हूँ वो खा के देख ले। तो मुझे उससे भी आराम नहीं मिला। फिर मेरी मम्मी जी ने फिर मेरे सिर में ऑयल लगाया, कह रहे कि चल थोड़ा सा मैं ऑयल लगा देती हूँ और मसाज कर देती हूँ, और मुझे उससे भी नहीं कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं ऊँची ऊँची चलाने लग गई। मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं अब मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी। सच में इतना रोने लग गई। फिर मम्मी जी कह रहे कि चल तेरे को हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो फिर हम गए थे, ये हमारे पास में डॉक्टर है तो उसी के पास लेकर गए। तो उन्होंने भी मेडिसिन दी और उससे भी कुछ आराम नहीं मिला। पूरी रात ऐसे तड़फ तड़फ के निकल गई। मुझे वॉशरूम तक भी पकड़ पकड़ के लेकर जा रहे थे और ऐसे ही 2-3 दिन लगातार कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहे थे, कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहे थे। किसी डॉक्टर के पास भी मुझे आराम नहीं मिला। तो मैं जिससे फर्स्ट टाइम डॉक्टर से मेडिसिन खाई थी तो उन्हीं से भी नहीं आराम पड़ा था, तो मैं फिर से उन्हीं के पास गई डॉक्टर के पास। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा अंकल कोई ऐसी मेडिसिन दो जिससे मुझे एक बार खाने से ही आराम मिल जाए। फिर मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि आप इंजेक्शन है तो इंजेक्शन भी लगा ही दो। तो कह रहे नहीं मैं अभी मेडिसिन देता हूँ वो खा के देखो, नहीं आराम मिलेगा तो फिर मैं आपको इंजेक्शन लगा दूँगा। तो फिर मैं जैसे ही घर पे आई हूँ मेडिसिन लेकर और फिर मैंने खाई है, आधा घंटा मैं खा के सो गई थी और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा आराम मिला था। जैसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे ना तो वो कम हो गए थे। तो फिर ऐसे ही मैं उनकी लगातार 2-3 दिन दवाई खाती रही हूँ और पर उससे मुझे इतनी नींद आती थी, मैं दिन भर और रात भर सोई रहती थी। मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ पड़ी थी। वो जो खाना भी मुझे कुछ खाने के लिए भी देते थे ना तो मैं ऐसे आंखें बंद करके ही खा रही थी। सच में मेरी ऐसी हालत हो गई थी और मेरे घर वाले भी इतना डर गए थे ना कि पता नहीं उन वो भी है ना, बस उन्होंने भी खाना पीना 4 दिन छोड़ दिया। बस मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, बस आ रहे थे, बस यही काम हो रहा था। बस बाबा जी की इतनी मेहर है कि मैं अब बिल्कुल ठीक है। पर हाँ थोड़े अभी मैं आज उठी हूँ ना थोड़ा सा मैंने कहा अब मम्मी भी इतने दिन से काम कर रहे हैं तो वो भी है, देखो एज हो गई है तो चलो उनसे भी इतना काम नहीं होता ना। तो मैंने आज उनको बोला कि आप रेस्ट करो, आज मैं करती हूँ। पर वो मना कर रहे थे कि नहीं अभी तू 2-4 दिन और रेस्ट कर, मैं कर लूँगी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं अब ऐसे गर्दन ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं और मैं आराम से काम करूँगी। सिर्फ मैं खाना और ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, सफाई झाड़ू पोछा तो ये काम मैं अभी नहीं करूँगी। तो फिर मैंने कहा कि ब्लॉग भी अभी देखो, अभी मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, फिर जैसे ग्रो होता है थोड़ा सा फिर डाउन हो जाता है। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी बहुत मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ ना, साथ ही साथ में चलो ये काम भी कर देती हूँ। वैसे अभी मैं प्रॉपर ठीक नहीं हुई हूँ और थोड़ा सा मैं गर्दन नीचे करती हूँ तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं।
तो मैंने कहा नहीं, घर के काम तो करने हैं, कब तक मैं मम्मी से करवाती रहूँगी, क्योंकि मम्मी जी अब थक जाते हैं, ज़्यादा काम नहीं कर पाते। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो इतना ही बहुत है, एक हफ्ते से तो मैं एक पानी का गिलास भी नहीं उठा पाई। और मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा मैं ठीक लग ही रही हूँ तो मैं खुद ही अपना घर का काम करूँ, मम्मी जी को रेस्ट दूँ। तो अभी मैं लंच में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। मैं रात को ही काट के रख ली थी धो के। तो फिर अभी मैंने कहा कि साथ ही साथ मैं आटा भी लगा के फ्रिज में रख देती हूँ। तो वैसे तो अभी सुबह के 8:30 हुए हैं, तो मैंने कहा लंच की मतलब तैयारी करके रख देती हूँ, जब भी दोपहर को किसी ने लंच करना होगा तो फिर मैं फुल्के सेक दूँगी। तो फिर उसके बाद फिर जैसे ही सब्ज़ी थोड़ी सी पकी थी तो सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को सोए हुए उठाया, मैंने कहा कि आप सिलेंडर लगा दो, चाहे आप फिर से सो जाओ। तो फिर मम्मी जी ने और अविनाश जी ने दोनों ने उठा के सिलेंडर लाए हैं, तो फिर लगाया सिलेंडर, फिर से मैंने सब्ज़ी वगैरह पकाई है। तो अभी भी देखो मैं हाथ सिर पे ही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा झुक लिया था तो इतनी ज़ोर से चक्कर आने लग गया। तो अब तबीयत तो थोड़ी ऐसी ही रहेगी थोड़े दिन, तो मैंने कहा काम तो करना ही है ना। तो अभी अविनाश जी ने लगा दिया था सिलेंडर, तो अविनाश जी चले गए थे सोने के लिए। तो फिर से मैंने सब्ज़ी को थोड़ा सा पकाया, उसमें नमक मतलब जो मसाले वगैरह डालने थे वो मैंने डाल दिए। गाइस अभी मैंने लंच बना के तो रख दिया, पर अभी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, तो अभी ब्रेकफास्ट थोड़ी देर में बनाऊंगी। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ लूँ, क्योंकि सिर में दर्द फिर से होने लग गया, फिर से हल्का हल्का चक्कर आने लग गया है। तो मैं कहा चलो थोड़ी देर बैठ लेती हूँ, फिर बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठूंगी, तो अपने लिए लाई हूँ मैं नींबू पानी, ठंडा ठंडा। वैसे चाय पी है, थोड़ी देर हो गई चाय, 1 घंटा हो गया मुझे चाय पिए हुए। तो फिर से मुझे लग रहा था घबराहट सी, मुझे लग रहा था कुछ ठंडा ठंडा पीऊँ, क्योंकि मेडिसिन इतनी खाई है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पेट में जलन सी हो रही थी। सो गाइस चाय वगैरह हमने पी ली थी और लंच वगैरह भी हमारा बन चुका है, और अभी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो अभी बेटा भी उठ गया, तो वो भी फ्रेश वगैरह हो गया है, तो छुट्टी थी, आज स्कूल नहीं गया, तो उसके लिए मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट में आज मैं नमकीन सेवइयाँ ही बनाऊंगी। काफ़ी टाइम हो गए, मीठे वालियाँ तो 1-2 बार बना के हमने खा ही ली हैं, तो अभी मैंने कहा चलो आज नमकीन सेवइयाँ ही बनाते हैं। उसके लिए मैंने सामान सारा निकाल के रख दिया है। तो चलिए आज मैं आप सबको भी इसकी भी रेसिपी देती हूँ, कि वैसे बहुत जल्दी बन जाती हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में। तो चलिए चलते हैं किचन में, तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने उसमें डालने के लिए मैंने क्या क्या दिया है। ये ली, तो मैंने ली है ये वाली सेवई, और ब्राउन वाली ली है, वाइट वाली सेवइयाँ नहीं ली है। इसको हल्का सा मैं ना ब्राउन करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और इसके लिए मैंने लिए है शिमला मिर्च, टमाटर, 2 प्याज और हरी मिर्च, बस और कुछ नहीं डालूँगी। तो चलिए मैं अभी फटाफट इनको कट कर लेती हूँ, सब्जियों को और प्याज को, ठीक है। सब्जी, टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची काट ली है। तो चलिए अभी सेमिया को रोस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई, और उसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच डाला है मैंने देसी घी, और फिर बाद में मैंने सेमिया डाल दी थी, थोड़ी सी रोस्ट करूँगी। तो सेमिया भी थोड़ी सी रोस्ट कर ली है, तो मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। तो अब हम तड़का लगा लेते हैं। तड़के लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, और उसमें मैंने हींग डाली है, और साथ ही साथ मैंने जीरा थोड़ा सा डाला है। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको ब्राउन किया, जीरा और हींग को, और फिर मैंने प्याज टमाटर जो काट के रखे थे वो मैंने सारा कुछ इसमें डाल दिया है तड़के में। तो अब इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और ढक्कन लगा के थोड़ा सा मैं स्टीम पे रख दूँगी। जो साथ ही साथ इसमें मैंने जो डेली मसाले हम यूज़ करते हैं वही डालूँगी।
तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया था, मसाले को भी। फिर उसके बाद मैं सेमियाँ इसमें डाल दी थी और इसको भी थोड़ा अच्छी तरह से हमने मसाले में मिक्स कर ली थी, जो कि अच्छी तरह से सेमियों में मिक्स हो जाए मसाला। फिर 1 गिलास मैंने इसमें पानी का डाल के तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके तो ढक्कन लगा के मैंने छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पर हमारी सेमियाँ भी बन गई है। तो चलिए अभी मैं सबको सर्व कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी प्लेट्स निकाल ली है। आज मैं स्टील की प्लेट्स में नहीं दूँगी, तो आज मैं नई वाली प्लेट निकाल ली है। तो अभी मैं पहले मम्मी पापा जी को देकर आऊँगी, फिर मैं अपने हस्बैंड को दूँगी। बेटे ने तो अभी ब्रेकफास्ट नहीं करना, क्योंकि उसने अभी ओट्स खाए हैं, तो उसने बोला कि मम्मा मैं थोड़ी देर में ले लूँगा। तो मैं मम्मी पापा जी को तो मैं देकर आ गई थी। तो चलिए अभी मैं अपने हस्बैंड को दे देती हैं और उसके बाद फिर मैं अपने भी लेकर आऊँगी साथ में। फिर बैठ के बताती हूँ कि खा के बताती हूँ कि कैसी बनी है सेमियाँ। और वैसे तो देखने में तो खुशबू में तो बहुत टेस्टी, मतलब देखने में ही अच्छी लग रही है और खाने में तो और ही टेस्टी होगी। गाइस, मेरे चैनल पे आप अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को फुल देखें ताकि वॉच टाइम पूरा हो। तो आज का ब्लॉग कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।